तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसएसएस क्लासेज। मैं सूरज सर आज आपके लिए लेके आया फिर एक प्यारा सा टॉपिक, जिसका टॉपिक का नाम है वास्तविक संख्या आई मीन रियल नंबर। अभी तक जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया सब्सक्राइब कर ले ताकि वीडियो आपके पास पहुंचे। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहते हैं, पहला मतलब टॉपिक देखते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या ये मतलब वास्तविक संख्या जो है इसको इंग्लिश में हम रियल नंबर कहते हैं। ये मतलब इसके अंतर्गत बहुत सारी संख्याओं के बीच बारे में पढ़ना है, बहुत सारी संख्याओं के बारे में पढ़ना है। लेकिन आज हम पहले इसमें कुछ देखते हैं, फिर आपको अगले वीडियो में मैं प्रोवाइड करता हूँ। चलिए सबसे पहले कहते हैं, हम सबसे पहला ले लिया प्राकृतिक संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या होता क्या है, सो देखिए डिफिनेशन के अकॉर्डिंग देख लीजिए, फिर आपको उदाहरण के साथ समझा दिया जाएगा। कहता है वे सभी पूर्णांक संख्या जो जीरो से बड़ी होती है, वे सभी संख्याएं जो जीरो से बड़ी होती है उससे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। या आई मीन एक दूसरा सा डिफिनेशन होता है, आप कह सकते हैं कि गिनती के संख्या को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या आई मीन नेचुरल नंबर कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं, यानी प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और इंग्लिश में डिफिनेशन लिखा हुआ कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब कहिए तो अनंत। यानी जब भी हम किसी बच्चा को सिखाते हैं तो हम उसको कहते हैं कि वर्ग 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यानी हम गिनती की मतलब शुरुआत करते हैं तो हम एक से ही शुरुआत करते हैं। कभी भी हम जब बोलना है, यानी एक पत्थर भी ले लेते हैं, एक मार्कर भी ले लेते हैं, किसी भी चीज को कंकर भी लेते हैं, जब उसको बच्चा गिनना स्टार्ट करते हैं तो हम एक से ही गिनते हैं। इसलिए इसलिए कह सकते हैं कि वह सभी पूर्णांक संख्या जो जीरो से बड़ी हो वह सभी संख्या क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। या आई मीन कह ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, अनंत तक। या कह सकते हैं कि गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे में अगर माना जाए तो 1 2 3 4 5 डॉट 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 इत्यादि अनंत तक। चलिए उसका दूसरा कहता है सम संख्या, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं इवन नंबर। हम अब देखिए कहते कहता है वे सभी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वे सभी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे मैं कहने का मतलब जब हम उसको भाग दे तो वो दो से पूरा पूरा अगर कट जाता है तो वे सभी सारी संख्या क्या कहलाते हैं, सम संख्या कहलाते हैं। और इंग्लिश में उसको इवन कहते हैं एनी नंबर दैट कैन एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। ऐसी सभी संख्या एग्जैक्टली डिविजिबल, जैसे मान लेते हैं हम इसको 20 लेते हैं, अगर 20 को हम 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो कितना बढ़ते करता है, 10 बढ़ते। ये कट गया, ये हमारी कौन सी संख्या होगी, सम संख्या। ठीक है, जैसे माना जाए तो 2 4 6 8 10। और एक इसका सबसे लॉजिकली क्या होता है कि इसके लास्ट में क्या होता है, 0 2 4 6 अगर 8। वैसी संख्या कितना भी बड़ा हो, अगर जिसका इकाई स्थान पर, जिसके इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 अगर हुए, वे सभी संख्या क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। जो भी संख्या मतलब मान लेते हैं हम कि स्टार्टिंग यहाँ लिख लेते हैं 7 1 1 1, अगर लास्ट में हम 0 दे दिया, यानी फर्स्ट डिजिट, यानी कहने का मतलब है कि इकाई स्थान पर अगर 0 आ गया तो वह क्या हो जाती है, सम संख्या। यहाँ पर अगर 2 आ जाएगा तो वो भी सम होगा, लेकिन अगर 3 होगा तो वे सभी संख्या सम संख्या नहीं होगी। ठीक है, अब चलते हैं अगले वीडियो में, अगले टॉपिक में। फिर कहता है विषम संख्या, क्या थी, कहता है वैसी सभी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित न हो। वही एनी नंबर दैट कैन बी नॉट बी एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 2। वैसे सभी मतलब जस्ट मतलब सम का उल्टा विषम। इसमें क्या होता है कि कभी दो वैसी संख्या जो दो से, इसके अगर इसको पहचानना होगा, जैसे किसी भी संख्या को दे दिया, इसको पहचान इसके लास्ट पे यानी यूनिट प्लेस पे 1 3 5 7 और 9 होगा। इसका ले कोई भी संख्या ले, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर देख लेते हैं 2 7 2 6, और यहाँ पर अगर 3 आ गया, 3 हमें 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, यानी इकाई स्थान पर अगर वे सभी 2 3 5 7 अगर 9 आ जाता है तो वे सभी संख्या क्या कहलाती है, विषम संख्या। यानी एनी नंबर दैट कैन नॉट बी इग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 2। वैसी सभी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, वे सभी संख्या क्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है, आई मीन ऑड नंबर कहलाती है। चलिए उसके बाद कहता है पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम होल नंबर। ध्यान से देखिएगा, कहता है वे संख्या जो शून्य से शुरू होकर, वैसे सभी संख्या जो कहां से शुरू होकर, शून्य से शुरू होकर तथा अपने आप में परिपूर्ण हो। जैसे देखिए अब इंग्लिश में इसको डिफिनेशन से क्लियर कीजिए, होल नंबर इंक्लूडिंग जीरो विदाउट एनी डेसिमल एंड फ्रैक्शन पार्ट। यानी कहा जाए तो ध्यान दीजिए, जैसे मान लेते हैं कि हम एक टॉपिक के हिसाब से इंक्लूड इसको कर दिया जाएंगे, पहले देख लीजिए। मतलब अगर एक से स्टार्ट होती है सभी संख्या तो उसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगर एक से पहले, यार देख लीजिए, जैसे माने कहना क्या कि 1 2
3 4। अगर इससे नीचे अगर देखा जाए, अगर 1 2 3 4 से स्टार्ट होता है तो इसको हम कहते हैं प्राकृत संख्या। अगर इसी में जीरो को इंक्लूड यानी सम्मिलित कर दिया जाए तो वे संख्या कहलाती है पूर्ण संख्या। यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ से ये सभी पूर्ण संख्या अगर जीरो को इंक्लूड कर दिया जाए तो। अब कहता है भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर, जिन संख्याओं से दो से ज्यादा, जिन संख्याओं यहाँ पर करना है का दो से ज्यादा गुणनखंड हो, यानी नंबर दैट कैन बी मोर देन 2 फैक्टर। फैक्टर क्या होता है उससे देखिए गुणनखंड। जैसे मान लेते हैं कि वैसे सभी संख्या जिसका मतलब दो से ज्यादा गुणनखंड हो, वे सभी संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर कहलाती है। जैसे मान लेते हैं, ऐसे देख लीजिए, अगर किसी को उठाए, मान लेते हैं कि 9 को ले लेते हैं, तो ये 9 अगर देखा जाता है मतलब कुछ ऐसे संख्या होते हैं जैसे भाज्य संख्या, इसको उसका होता है अभाज्य संख्या, इसी का होता है अभाज्य संख्या। मान लेते हैं कि इसी का जो अपोजिट हो जाता है, क्या हो जाता है, अभाज्य संख्या, है ना। इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि वैसी संख्या जिसमें दो से दो ही गुणनखंड हो, लेकिन इसमें कहता है कि दो से, जैसे मान लेते हैं कि अगर ना 9 जो है, 9 जो है किससे करता है, सबसे पहले तो 1 से 9 टाइम्स करता है, फिर 3 से करता है, फिर 9 से, यानी कितना इसका फैक्टर हो गया 9। तो ये संख्या जो हो गया कौन हो गया, भाज्य संख्या हो गया। अगर मान लेते हैं हमको 6 ले ले, 6 का देखेंगे फैक्टर क्या हो गया, जैसे 1 से करता है, 2 से करता है, 3 से करता है, 6 से, यानी ये सभी संख्या क्या हो गया। और मान लेते हैं कि जाले से 7 लेते, 7 किससे करता है, या तो 1 से करता है या तो 7 से करता है, तो ये संख्या क्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गई। क्लियर है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको मैं समझा देता हूं कुछ आगे, देखिए इसको आप सभी नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करता हूं। चलिए आपको कुछ उदाहरण देकर क्लियर कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम लिख दिए 8, अगर आपको पहचानना होगा कि वह कौन संख्या, अगर पूछ दिया गया कि बताइए कि 8 जो है, अगर 8 है वो कौन संख्या है, तो इसको हम देखेंगे, इसको हम एक साथ लिख सकते हैं, क्या आ सकते हैं, यहाँ एक सम संख्या है, एक हमने बताया कि 0 2 4 हो। इसके अगर मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग कहा जाए तो इसको भाज्य संख्या के भी नाम से भाज्य संख्या भी कह सकते हैं, जैसा क्वेश्चन है वैसे। भाज्य संख्या क्यों कहेंगे, इसको देखिए, क्योंकि 8 जो है वो किसे किसे करता है, 8 जो करता है 1 से करता है, 2 से करता है, 4 से करता है, इसका कितना गुणनखंड हो गया, 4। ये हो गया। अब अगर मान लेते आपसे पूछ दिया कि 15 कौन सी संख्या है, 15 कौन सी संख्या है, तो ये विषम संख्या हो सकती है, क्या हो सकती है, विषम संख्या। लेकिन एक तरफ इसको हम भाज्य संख्या भी कह सकते हैं। विषम संख्या कह क्यों सकते हैं, सो देखिएगा कि इसका जो है मतलब दो से, मतलब ये दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। जैसे करने का विभाजित का मतलब क्या है, दो से हम चेक कर देंगे कि 7 टाइम क्या आ जाएगा 14, ये दो से विभाजित नहीं, तो ये तो विषम संख्या हो गया। लेकिन अगर भाज्य संख्या के रूप में देखें तो इसको देख सकते हैं कि इसका जो 15 जो होता है, इसका कितने गुणनखंड होते हैं, 1 से करता है 15 टाइम्स में, इसका बाद कितना का 3 से, उसके बाद इसमें कितने गुणनखंड हो गया, 4 गुणनखंड गया। और उसमें कहता है कि दो से अत्यधिक, यानी दो से अत्यधिक, यानी एक और स्वयं के अलावा कि कोई भी एक अंक आ जाता है तो वे सभी संख्या क्या कहलाते हैं, मतलब भाज्य संख्या का उदाहरण। जैसे मान लेते हैं आपसे पूछा जाए कि 100 कौन सी संख्या है, सम संख्या है कि विषम संख्या, तो आपका जवाब आएगा कि यह सम संख्या, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, 0 है। ये भी ध्यान देना है कि कितना भी बड़ा संख्या, अगर इसके लास्ट में 5 है, अगर पूछा जाए कि यह सम संख्या है विषम संख्या है, तो क्या है, ये कौन सी संख्या विषम संख्या, 5 है, हमने बताया है कि या तो 1 3 5 7 और 9 रहेगा, कि जिसके लास्ट में, जिसके इकाई स्थान पर, वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर, इकाई मतलब प्रथम स्थान पर अगर 1 3 5 7 हो तो वे सभी संख्या क्या कहलाती है, विषम। जिसके लास्ट में 0 2 4 अगर 6 अगर 8 रहता है वे सभी संख्या क्या कहलाती है, सम संख्या। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए आप इसे नोट कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट।